सब लोग आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है टॉरस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि टॉरस सोल ट्राइब की ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है अप्रैल 2024 यानी कि 2024 के बारे में। 2024 अप्रैल में, अप्रैल के मंथ की ये रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। तो हो सकता है इस रीडिंग की हर एक चीज़ हर एक इंसान से रेजोनेट ना करती हो। सो जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करता है आप उतना ही रखिएगा और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। कोई स्पेशल आपकी विश है, अगर कोई चीज़ है जो आप चाहते हैं अप्रैल 2024 में हो जाए, सिरे चढ़ जाए, तो उसके लिए ना आप भगवान से प्रेयर कर सकते हैं और थैंक यू बोल सकते हैं एडवांस में। ये मैनिफेस्टेशन की बहुत अच्छे वाली टेक्निक्स हैं। ओके, सो अभी हम ना सारे कार्ड्स ही निकाल लेंगे पहले। सो कुछ गाइडेंसेस यहाँ पे हमें एंजल से मिल जाती हैं। अब ये खुद ही गिर गया है और देखिए कार्ड कौन सा आया है। कुछ गाइडेंसेस हम ओशो से लेंगे। ओशो डेक से तो हमें बहुत ही अच्छी रेलेवेंट वाली गाइडेंसेस मिलती हैं और कभी कभी रीडिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हमारे लिए गाइडेंसेस होती हैं। और अब लास्ट जो कार्ड्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं मूनोलॉजी से, यानी कि मून के कुछ कार्ड्स हैं वो ले रहे हैं। ओके, क्योंकि मून हमें ना हमारे इमोशनल एस्पेक्ट के रिगार्डिंग बहुत अच्छी गाइडेंसेस देते हैं। ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स मेरे पास सारे आ गए हैं और अब हमें रीडिंग करना इजी रहेगा। और इसमें से एक कार्ड तो आपने देख ही लिया था और यहाँ से मैं कार्ड्स दिखाती हूँ आपको। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स काफी ज्यादा आ रहा है आप लोगों की रीडिंग में। डेविल का कार्ड है साथ में। वाओ, एम्प्रेस का कार्ड है, गुड। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर यहाँ पे मैंने आपके 8 कार्ड्स निकाले हैं गाइस, तो आपके सामने हैं आई थिंक इसमें से 4 कार्ड्स तो पेंटिकल्स के हैं। और पेंटिकल्स आप जानते हैं कुछ इस तरह की एनर्जी होती है पेंटिकल्स की, रुपये पैसे से रिगार्डिंग, ठीक है, और फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, करियर ग्रोथ के रिगार्डिंग, पैसा कहीं से मिल जाना, पैसे की बढ़ोतरी, सैलरी हाइक, प्रमोशन, यहाँ से पैसा मिलता है, बिजनेस की ग्रोथ होना, कोई सक्सेस आइडिया मिल जाना, कोई काम के रिगार्डिंग आइडिया मिल जाना। तो इस तरह के कार्ड्स होते हैं पेंटिकल्स के। और पेंटिकल्स के कार्ड में क्योंकि अर्थ का एलिमेंट कैरी करते हैं पेंटिकल्स, सो चीज़ें थोड़ी स्लो होती हैं। पेंटिकल्स के केस में चीज़ें थोड़ी स्लो होती हैं। सो हो सकता है ये जो इतना ग्रोथ का एस्पेक्ट आया है और जो जितना भी आपको आया है फाइनेंशियल गेन्स हैं, इनको मैं बोलूँगी फाइनेंशियल गेन्स हैं अगर जनरली पिक करूँ, तो वो है कि आपकी ही छोटी मोटी सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने पहले की हुई थी। और ये ऐसे नहीं है कि एकदम से चप्पर फाड़ के कहीं से पैसा मिल जाता है, वैसा वाला सिनेरियो नहीं है टॉरस पीपल आप लोगों के केस में। और वैसे भी आप लोग वर्कोहॉलिक हैं, पैशनेट हैं और काम करना आपको अच्छा लगता है, तो ऐसा पैसा तो आई थिंक आपको चाहिएगा भी नहीं है कि जो आपसे बिलोंग ही ना करता हो। बहुत बार ऐसा पैसा हमें मिल जाता है थ्रू लॉटरी या किसी और चीज़ के जरिए, लेकिन सर्वेज में देखा गया है कि जो इस तरह से कोई रियलिटी गेम जीत गए हैं या लॉटरी लग गई है या सट्टा से पैसा कमा लिया है, कोई भी इस तरह से पैसा आ जाना जिसमें आपकी मेहनत कोई खास ना हो, तो वो ये देखा गया है कि वो पैसा जैसे आता है वैसे ही उतनी तेजी के साथ निकल भी जाता है। पैसा वही हमें फलता है जो हमने अपने हाथों से कमाया हो, अपनी मेहनत से कमाया हो, ठीक है। सो यहाँ पे अप्रैल के मंथ में
कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं, नो डाउट, गुड हैं। एम्प्रेस का कार्ड भी साथ में आया, मतलब 4 कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं और 1 कार्ड एम्प्रेस का आया है, और एम्प्रेस से ऊपर कोई कार्ड नहीं होता है इन सब चीजों में। सो यहाँ पे अगर मैं इसको सबसे पहले इस कार्ड को पढ़ना शुरू करूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि मैं पहले नेगेटिव कार्ड्स पढ़ती हूँ, ठीक है, और उसमें से आपको गाइडेंसेस देती हूँ, उसमें से आपको समझाती हूँ, और उसके बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट पे आके हम चीज़ को ख़त्म करते हैं। और होना भी ऐसा ही चाहिए कि पहले आप सारा पॉजिटिव पढ़ लो, बाद में नेगेटिव से डरा दो, तो ऐसा नहीं है। और इस कार्ड से ना आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये डेविल का जो एस्पेक्ट है ना, जो डेविल है, ये डेविल क्या चीज़ है? ये डेविल हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में यहाँ पे उनका जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक एस्पेक्ट में चल रहा है। जब वो इस रीडिंग को देखेंगे तो उनकी रिलेशनशिप में, जरूरी नहीं है कि रोमांटिक पार्टनर ही ऐसा हो, जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान ही ऐसा हो, ये हो सकता है कि उनका दोनों का रिश्ता, उनकी रिलेशनशिप इटसेल्फ कहीं ना कहीं डेविलिशियस हो गई हो, टॉक्सिक हो गई हो। और ये भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो भी इंसान है जिसके साथ भी आप इन्वॉल्व हैं, अगर मैं इसको रोमांटिक एस्पेक्ट में ही देखूं, रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में ही देखूं, तो कहीं ना कहीं आपको पता तो है कि इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, और आप भी उसके साथ बहुत ज़्यादा बंधन में फील करते हैं, और आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, मुझे बिल्कुल दूसरे की विल से चलना पड़ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकते हैं आपकी बात ना सुनते हो, ना मानते हो। ये भी हो सकता है कि वो अपनी चलाना, जिसको बोलते हैं कि अपनी चलाना, अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनको अच्छा लगता हो, और आपको फोर्स करते हो कि आप भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू माने। और हो सकता है आपको एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जहाँ पे एक डोमिनेंट पार्टनर होता है और एक सबमिसिव होता है। तो इस तरह का भी एस्पेक्ट काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आपको इस इंसान की एडिक्शन है, लत लग जाना जिसे बोलते हैं ना, कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता या मैं रह नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे जो मैं पिक कर रही हूँ वाइब, वो ये है कि आपको पता है ये कौन है, ये कैसे हैं, और आप इनके साथ कहाँ तक चल पाओगे, कितना चल पाओगे, और आपको उसका कितना खामियाजा उठाना पड़ रहा है या इन फ्यूचर उठाना पड़ेगा, यू ऑल नो। आपको वो सब पता है। यहाँ पे सिर्फ यही आपके कार्ड में मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपको पता है वो सब, ठीक है। बहुत सारे लोगों के केस में ये उनकी जॉब हो सकती है, जो एक जॉब का प्लेस होता है जहाँ आप काम करते हैं, वर्क प्लेस, वहां पे कोई टॉक्सिसिटी है, ठीक है। ये कुछ लोगों के केस में फ्रेंडशिप भी हो सकती है कि आपका कोई फ्रेंड हो और वो फ्रेंडशिप बिल्कुल ही ये टॉक्सिक सा एस्पेक्ट ले चुकी हो। तो ये 2-3 तरह से मैंने इस कार्ड को पढ़ दिया है। कुछ लोग हैं जो इस तरह की नौकरियों में पड़े हुए हैं, इस तरह के काम में पड़े हुए हैं कि उनका गुजारा नहीं है। जहां मैंने रिलेशनशिप में बोला है कि एडिक्शन है, वहां मैं जॉब में बोल रही हूँ कि काम करना मजबूरी है, कोई और बेटर ऑप्शंस नहीं है और गुजारा नहीं है उनका इस जॉब के बिना। तो हो सकता है वर्क प्लेस पे कोई इस तरह का टॉक्सिक एस्पेक्ट उनके आसपास हो, इस तरह का पॉलिटिकल एस्पेक्ट उनके आसपास हो, उनके आसपास पॉलिटिक्स हो, और बहुत ज़्यादा कस के किसी की लगाम पकड़ के हम रखते हैं ना, और हम ही डिसाइड करते हैं और हम ही कंट्रोल करते हैं किसी को। तो उस तरह से आप कंट्रोल्ड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में कंट्रोल्ड हैं, चाहे आप काम पे कंट्रोल्ड हैं, यानी कि आपकी बागडोर किसी और के हाथ में है, ठीक है। चाहे तो वो आपने खुशी खुशी किसी के हाथ में दी हुई है, चाहे वो बाय डिफॉल्ट किसी के हाथ में है, बट यहाँ पे फ्रीडम कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्रोमाइज है। इससे ज्यादा मैं इस कार्ड को और क्या एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप सब समझदार हैं और अपना अपना केस देखते हैं। और यहाँ तक अगर आपको रीडिंग देखी है और लग रहा है कि हाँ आपसे बिलोंग करती है, रेजोनेट करती है, इवन कि 40-50% भी अगर आप लोगों से ये चीज बिलोंग करती है, सो आप रीडिंग को कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने रेजोनेट नहीं किया है तो आई थिंक आप इसे कंटिन्यू मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप आगे भी इसे रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर ये आपसे बिलोंग नहीं करती है, किसी और के लिए है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप ऐसे कोकून फील करते हैं। कहीं ना कहीं कोकून क्या चीज है? कोकून है एक ऐसी जगह जहां हमें सेफ फील होता है, चाहे हम जितना मर्जी रेस्ट्रिक्टेड रहें वहां पे, ठीक है, चाहे जितना मर्जी जकड़ लें, हम अपने आप को सिकोड़ लें, सिकोड़ के कोकून कर लें, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सेफ्टी फील होती है। तो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के चक्कर में ना कहीं चाहे ये लव रिलेशनशिप है, चाहे ये मैरिड कपल्स हैं, ठीक है, चाहे ये कमिटेड रिलेशनशिप है, चाहे ये वर्क प्लेस है, चाहे ये जॉब है, कहीं ना कहीं एक झूठी सेफ्टी और सिक्योरिटी। मेरे वर्ड्स दोबारा सुनिएगा रिमाइंड करके,
झूठी सेफ्टी और सिक्योरिटी। एक होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी, एक होती है झूठी सेफ्टी और सिक्योरिटी। क्योंकि आपके मामले में ना आपको ये पता है कि यहाँ से कुछ होने वाला है नहीं, यहाँ पे जो है जो मिल रहा है उससे बहुत ज्यादा उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है या इन फ्यूचर भुगतना पड़ेगा। सो एक झूठी सेफ्टी और सिक्योरिटी के चक्कर में कहीं ना कहीं आपने अपनी आंख पे पट्टी बांधी हुई है, कुछ चीजें सामने हैं उनको देखना नहीं चाहते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि देख नहीं पाते हैं, यू आर pretty capable of seeing them but you don't want to see them because आपको इतना एडिक्शन है इस रिलेशनशिप के प्रति। और मुझे 90% तो ये रिलेशनशिप ही फील हो रहा है टॉरस पीपल के केस में। 10% लोग हैं जो वर्क प्लेस पे इस तरह से बंधे हुए हैं, बट यू आर अडिक्टेड टू दिस पर्सन। ये लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है आपके पर्टिकुलर जेंडर के हिसाब से, बट आप इतने अडिक्टेड हैं इस रिलेशनशिप में, इस इंसान के साथ, क्योंकि कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप होती है बहुत बार, कि आप अपनी आंखों की जो पट्टी है ना, जिसे कहते हैं इल्यूजन, भ्रम, उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। और जब भी आप इस पट्टी को खोल के देखेंगे, सिचुएशन वही है जो हमेशा से आपको परसीव होती है। डिसीजन आपको लेना है, आज लें कल लें, आपकी मर्जी है। आप लाइफ लॉन्ग इसी रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप निकलना चाहते हैं तो निकल पाएंगे, दैट इज ऑल्सो योर चॉइस। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह की चॉइस है, आपकी ही है। क्योंकि आपका कोई कार्ड गाइस इस तरह का नहीं आया है कि कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, कोई जजमेंट हो रही है, कोई जस्टिस दिया जाएगा, कोई चैरियट का कार्ड, उस तरह के कार्ड जो डिवाइन विल वाले कार्ड होते हैं, डिवाइन जो हमें मिलता है सपोर्ट, डिवाइन कहीं ना कहीं कुछ कर देता है कि निकाल देता है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चॉइस इज योर्स। अपनी आंखों की पट्टी बंधाइए, अपनी आंखों की बंधी हुई पट्टी हटाइए, ठीक है, और अपने इनको केज को तोड़िए, कोकून से बाहर आइए, एंड यू आर ऑलवेज फ्री। आपको सिर्फ आपके मन ने, आपकी साइकी ने बांध के रखा हुआ है, बट इन रियल यू आर ऑलवेज फ्री। और यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि आप क्या डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन अप्रैल के मंथ में अब ये कार्ड को भी मैं 2 या 3 तरीके से पढ़ूंगी और अपना अपना आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू जो कलेक्टिव पिक हो रहा है वो है कि एक इंसान जैसे अपना बोरिया बिस्तर बांध के ना कहीं चल देता है, बोरिया बिस्तर बांध के कहीं चल पड़ा है, ठीक है, अभी ये भी नहीं पता है कि कहाँ जा रहा हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, कुछ लोगों ने प्लान किया हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। तो कुछ ऐसा आप करेंगे, इस ककून में से निकलेंगे, इस पट्टी को खोलेंगे। अप्रैल के मंथ में कुछ ऐसा होगा। जॉब चेंज का बहुत एस्पेक्ट है आप लोगों के केस में। अगर जॉब चेंज में नहीं है तो आपका जो जॉब का प्लेस है उसमें चेंज का बहुत एस्पेक्ट है। ट्रांसफर की एनर्जी है, बहुत ज्यादा लोगों का यहाँ पे ना ट्रांसफर एक्सपेक्टेड है। हो सकता है वो एक्सपेक्ट ही कर रहे हो, ट्रांसफर के साथ प्रमोशन या प्रमोशन के साथ ट्रांसफर, और हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन आपको कॉल आए कि आपको यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। या ये भी हो सकता है आप अगर पुराने जॉब को छोड़ें और किसी नई बेटर जॉब में जाएं तो वहां आपको बताया जाए कि जॉब जो है आपके नेटिव प्लेस से काफी दूर होने वाली है। सो बोरिया बिस्तर बांधते हुए ये मैं देख पा रही हूँ कि अपना ना सामान बांधते हुए, ठीक है, शिफ्टिंग का एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग रेंट पे हों, रेंट पे से वो अपने घर में जाएं। हो सकता है कुछ लोग घर में हों अपने और वहां कुछ इस तरह की बातें हों, घर में बन ना रही हो, परिवार के लोगों में आपस में बहुत बार होता है इस तरह का माहौल कि आपस में बनती नहीं है, अपना घर छोड़ के रेंट पे जाना या रेंट के घर में ही शिफ्ट हो जाना, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों के एग्जाम्स वगैरह होते हैं और उसके बाद पेरेंट्स फ्री होते हैं, तो अगर घर शिफ्ट करना होता है तो मोस्टली लोग इस टाइम पे घर भी शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्टिंग का एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। और अगर मैं इसको आपके इमोशनल एस्पेक्ट में बताऊं, क्योंकि 90% तो इस कार्ड के थ्रू कहीं ना कहीं इमोशनल एस्पेक्ट ही निकल के आया था, तो टॉरस पीपल अप्रैल का मंथ आपको ना एक चांस देगा इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकलते हुए, अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलते हुए। मैं देख पा रही हूँ कि आप इसमें से ना निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि यहाँ पे निकलना आपको ही है, ठीक है, डिसीजन आपका है। यहाँ पे कोई डिवाइन विल, यहाँ कोई डिवाइन, कोई भगवान का बंदा, कोई एंजल, तो इस तरह का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे आपने ही देखना है। इफ यू आर ओके विद दैट तो यू कैन स्टे देयर, इफ यू आर नॉट ओके, ठीक है, आपसे नहीं हो रहा है, बर्दाश्त बहुत ज्यादा हो गई है टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी, आपको लग रहा है कि मैं ग्रो ही नहीं कर पा रहा हूँ इस जॉब में, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है मेरी हेल्थ पे टोल लेने लगी है और मेरे करियर पे टोल आ रहा है इन चीजों का, तो वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप है
उससे बाहर निकलते हुए, उसको छोड़ के कहीं दूर जाते हुए। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मैरिड कपल्स हैं, जिनके घरों में अक्सर कलेश रहते हैं, झगड़े रहते हैं, परिवार में मनमुटाव रहता है, ठीक है, बाकी लोगों की वजह से हस्बैंड वाइफ आपस में अच्छे से रह नहीं पाते। तो वहां पे कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं डिसीजन लेते हुए देख रही हूँ कि थोड़ा सा, हम बोलते हैं ना कि शिफ्ट हो गए हैं, थोड़ा सा दूर हो गए हैं। ऐसे नहीं है कि कोई बहुत मनमुटाव हो गए हैं, नो कांटेक्ट में आ जाएं, ऐसा नहीं होता है, बट बहुत बार होता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इस तरह का डिसीजन लेंगे कि थोड़ा सा दूरी बनाएंगे, बाउंड्रीज बनाएंगे, हो सकता है घर से थोड़ा शिफ्ट हो जाएं। तो इस तरह का भी यहाँ पे है एस्पेक्ट आप लोगों की रीडिंग में ना। और इतनी अच्छी कहानी बनते हुए चलिए ना, कार्ड्स ने इतनी अच्छी कहानी यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे ये फैसला मैं आपको ही लेते हुए देख रही हूँ। देखिए यहाँ पे कोई डिवाइन की विल नहीं है, ठीक है, कोई उस तरह के कार्ड्स भी नहीं आए हैं, और कोई टावर ब्रेक मोमेंट वगैरह वाले कार्ड भी नहीं है यहाँ पे। हो सकता है यहाँ से कुछ आ जाए अभी, बट अभी तक नहीं आया है। सो कहीं ना कहीं आपने ही डिसाइड किया है कि इनफ इज इनफ नाउ एंड आई हैव टू मूव ऑन। तो ये आपका ही डिसीजन है यहाँ पे। और जैसे ही हम ये 3 कार्ड पढ़ चुके हैं, थोड़े से नेगेटिव 3 कार्ड हैं ये, उसके साथ ही हमारी एनर्जी इंप्रूव होनी शुरू हो गई है, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट आवर डिसीजंस। हम डिसीजंस क्या लेते हैं उससे ही हमारी लाइफ बनती है। तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हालांकि पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 2 इच्छाओं के बीच में झूलने वाला कार्ड, बैलेंस वाला कार्ड, 2 चीजों के बीच में बैलेंस बनाना। तो बहुत सारे लोग हैं टॉरस पीपल जो अप्रैल के मंथ में ना, देखिए ये चीजें कहनी अच्छी नहीं लगती हैं और सुननी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, बट ऐसा है तो है, और रीडिंग में आता है तो आता है, और पिक किया है तो अब बोलना पड़ेगा। सो गाइज क्या होता है, बहुत बार ना हमारी फैमिली, हमारी इमीडिएट फैमिली, बिल्कुल ही जो 4, 5, 6 लोग होते हैं घर के, उनमें बहुत बार ना रिलेशनशिप में इस तरह से बातें हो जाती हैं कि गलत कोई भी नहीं होता है और सही कोई भी नहीं होता है। मतलब ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एज ए थर्ड पर्सन भी, एज ए मीडिएटर भी अगर देखा जाए तो बहुत बार या तो सभी गलत होते हैं या कोई भी सही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हर किसी को क्या होता है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, तो उस चक्कर में रिलेशनशिप्स में आती हैं कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा। अगर हम सब ये भी मान लें कि मैं गलत भी हूँ, मैं सही भी हूँ, ठीक है, ना मैं पूरा सही हूँ ना मैं पूरा गलत हूँ, तो भी कुछ चीजें बीच का रास्ता, कॉम्प्रोमाइज का कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन रिलेशनशिप्स में क्या रहता है कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है, ठीक है। सो इसमें कहीं ना कहीं आप बहुत पजल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टेड रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पाए हैं बहुत बार अपनी फैमिली और अपनी स्पाउस के बीच में, अपने पार्टनर के बीच में, अपने इन लॉज के बीच में और अपने पार्टनर के बीच में, अपने इन लॉज के बीच में, अपने मायके वालों के बीच में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। बहुत बार अपने करियर के बीच में और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में इंसान उलझ के रह जाता है। कोई चीज होती है जिसमें आपको फैमिली से थोड़ा सा दूर जाने की जरूरत है, यानी कि शिफ्टिंग है, लेकिन प्रमोशन भी है, लेकिन आप प्रमोशन नहीं लेते हैं कि यार पीछे से फैमिली को कौन देखेगा। तो ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ये डिसीजन किया है एक तरह से कि अगर मैं अपने पार्टनर और अपने बच्चे को लेके, जॉब शिफ्ट मेरी हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, अगर शहर चेंज कर लूं, अगर अपने नेटिव प्लेस से दूर चला जाऊं, तो 2 चीजों का मुझे फायदा होगा। मेरे को पैसे बढ़ेंगे, डेजिग्नेशन बढ़ेगा, मेरा जॉब चेंज होगा तो मेरा जो वर्क प्लेस है वो चेंज हो जाएगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और जो घर के झगड़े हैं शायद दूर रहने से उनमें भी थोड़ी राहत आए। ये मैं जनरली यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि इस तरह का डिसीजन आपने लिया है और बहुत अच्छे से ना बैलेंस बनाया है चीजों के बीच में। टॉरस पीपल ने ना बैलेंस बनाया, उन्होंने चीजों को समझा है कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं चीजों में जुगत बैठाना, वो नहीं बन पाएगी शायद। तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीजों को कंट्रोल कर लेना, क्योंकि मैंने बोला है ना आपको, कंट्रोल भी वर्ड ठीक नहीं है, बैलेंस कर लेना, क्योंकि मैंने बोला है कि कोई नो कॉन्टेक्ट बना लेना, कोई बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है किसी से, इस तरह का एस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे। कहीं ना कहीं समझदारी के साथ आगे बढ़ने वाला सारा कुछ आया है आपकी रीडिंग में ना, कि समझदारी के साथ एक इंसान चीजें सीखता है और आगे बढ़ता है। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो मैंने बोला ना समझदारी के साथ आगे बढ़ता हुआ एक इंसान। तो ये कार्ड्स ना इन्वेस्टमेंट के भी होते हैं। कमाई चाहे जितनी है, थोड़ी है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत थोड़ी है, नो डजंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि समझदारी के साथ उसको खर्च करना, समझदारी के साथ सेव करना, और सेविंग्स के और इन्वेस्टमेंट्स के कार्ड्स होते हैं। तो बहुत अच्छे से ना आप अप्रैल में हो सकता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लें, कोई हेल्थ पॉलिसीज ले लें, कोई सिस्टमिक
इन्वेस्टमेंट प्लान ले ले, जिसको सिप बोलते हैं, ठीक है। कहीं आप अपना पैसा किसी पॉलिसी में लगा सकते हैं, किसी चीज में डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत तरह की पॉलिसीज हैं मार्केट में, कोई ले सकते हैं, कोई एफडी करा सकते हैं, पैसे को जोड़ सकते हैं, जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यानी कि जो एक इंसान के अंदर एक मैच्योरिटी की कमी थी ना कहीं, और हर इंसान में होती है, और एक एज के बाद ही हम उतने मैच्योर होते हैं। पहले क्या होता है, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, घूम फिर आओ, ठीक है, पैसे को खर्च कर लो, मूवी देख लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन टाइम के साथ क्या होता है कि थोड़ा बचाओ भी। तो यहाँ पे ये बचाने वाला एस्पेक्ट आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं से क्लिक कर जाती है कोई बात। बहुत बार कोई दोस्त बोलता है मैंने इस प्लान में इन्वेस्ट किया है, तो आपको भी लगता है ये मेरी एज का है, ये इन्वेस्ट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ, तो मुझे भी करना चाहिए। तो इस तरह का है, यहाँ पे थोड़ा मैच्योरिटी का एस्पेक्ट आप लोगों की लाइफ में मार्च में आएगा रिगार्डिंग फाइनेंसेस। और ये मैंने बोला था ना, ये जनरल सारे ही कार्ड से पिक हुआ था मुझे कि कुछ ऐसा नहीं है कि छप्पर फाड़ पैसों की बरसात है, या कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल गई है, या कोई बाहर से पैसा आ गया है, या कोई लॉटरी सट्टा जुआ इस तरह की चीजों से पैसा आ गया है। हाँ, लोग कमाते हैं भाई, इन तरह से भी कमाते हैं लोग, या शेयर मार्केट से कोई लमसम अमाउंट आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपका ही पाई जो आपने जोड़ के जो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है ना, तो आप ना बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई वाइब पिक हो रहा है कि अप्रैल के मंथ में ना कोई पॉलिसी में इन्वेस्ट जरूर करेंगे, ठीक है। या तो पॉलिसी में इन्वेस्ट करेंगे, या आपने किया होगा तो उसमें बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। दो चीजें हैं, जिन्होंने पहले से ही किया हुआ है उनको रिटर्न बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से एक छोटा बीज डाला था, बीज से पौधा बन रहा है, बड़ा पेड़ बन जाएगा, देखिए ना पूरा उस तरह से ही दिखाया हुआ है। तो बहुत मेहनत से जो आपने पैसा जोड़ा है, बनाया है, उसको इन्वेस्ट किया है, तो उसी के रिटर्न्स आपको अप्रैल में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से जरूर मिलेंगे, या फिर आप इस तरह की किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ही एक कॉन्फिडेंट इंसान आप बनेंगे, अच्छे वाइज डिसीजन लेंगे, ठीक है। जैसे आप फूक के कदम रखते थे, कहीं ना कहीं सधे हुए कदमों के साथ चलना, कॉन्फिडेंस के साथ चलना, प्रेसिजन के साथ चलना, ठीक है, चीजों में फोकस लाना, और अपने फोकस को ना हटाना, अपनी कंसंट्रेशन को ना हटाना, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस कार्ड को मैं पढ़ूं लव के रिगार्डिंग, तो उसमें भी यही है कि जो पहले आप थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर कर देते थे, पूरी मेच्योरिटी नहीं थी इमोशनल एस्पेक्ट को लेके, तो लव एस्पेक्ट में भी आप में इमोशनल मेच्योरिटी आएगी। और आप कहीं ना कहीं अगर इसको मैं लव के एस्पेक्ट में पढ़ूं, तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि किसी इंसान के साथ हम रह रहे हैं बहुत सालों से, दो तरह से प्यार होता है, ठीक है, आप सब जानते होंगे, आप सब अडल्ट हैं। आपने किसी को देखा, आपको अचानक से ही वो अच्छा लगा, ठीक है, आप एकदम से ही उसके लिए दीवाने हो गए, पागल हो गए, तो इसको प्यार कहना भी मुश्किल है। इसको हम कहेंगे इन्फेचुएशन, अट्रैक्शन, जो बाद में प्यार में कन्वर्ट हो सकता है, नो डाउट। और एक होता है कि आप बहुत टाइम साथ रहे, और धीरे धीरे आपने एक दूसरे को जाना, समझा, पहचाना, और बाद में डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है, और बाद में प्यार हुआ, ठीक है। तो एक केस में है कि प्यार पहले हुआ, एक केस में है कि क्या प्यार बाद में, बहुत बाद में जाके हुआ। तो आपके केस में यही है कि कोई भी आपकी लाइफ में इंसान आएगा, जो लोग सिंगल हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन कहीं से आ जाएगा। हो सकता है वो आपकी कोई दोस्त हो, बहुत सालों से आप लोग साथ में काम करते हो, बहुत सालों से आप लोग एक दूसरे को जानते हो, आप एक दूसरे के पड़ोसी हो सकते हैं, आप वर्क प्लेस पे कोलीग हो सकते हैं, आप साथ में पढ़ते हो सकते हैं, आप क्लासमेट्स हो सकते हैं, और अचानक से आपको वो एंगल डेवलप हो जाए एकदम से कि हाँ ये दिस इज द वन, ये मुझे अच्छी लगती है, या ये मुझे अच्छा लगता है। इस तरह का मुझे यहाँ से पिक हुआ, तो मैंने आपको बता दिया। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स में भी यही है कि एक, अगर इसको प्यार के रिगार्डिंग में पढ़ूं, इमोशंस के रिगार्डिंग पढ़ूं, रोमांस के रिगार्डिंग पढ़ूं, तो एक ऐसे इंसान की दस्तक आपकी लाइफ में है जो बहुत कॉन्फिडेंट है, और बहुत वर्कोहॉलिक है, बहुत पैशनेट है, और एक ऐसी इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से आपका करियर भी ग्रो हो, इसका करियर भी ग्रो हो, पैसा भी बढ़े, फाइनेंसेस भी बढ़े, ये इंसान इटसेल्फ फाइनेंसेस लेके आए, ये इंसान रिच हो सकता है, अपने आप में रिच हो सकता है इसके आपकी लाइफ में आ जाने से आपकी रिचनेस भी बढ़े, हो सकता है इसके आपकी लाइफ में आ जाने से इस तरह का एनर्जी का एक्सचेंज हो कि चीज़ों में बढ़त हो जाना, पैसे में बढ़ना, पैसे की आवक बढ़ना, किसी के कदम शुभ पड़ जाते हैं किसी के जीवन में। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे है कि शादी अगर किसी से हो रही है, अरेंज मैरिज हो सकती है, कोई बात बढ़ सकती है आगे, जिससे आप प्यार करते हैं उसी से बात बढ़ सकती है। लेकिन जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा, चाहे लव लाइफ में आए, चाहे मैरिड लाइफ में आए, ठीक है,
तो वो इंसान का वाइब ऐसा होगा कि आपको भी उसके साथ अच्छा लगेगा, आप भी उसके साथ ग्रो करने के बारे में सोचेंगे। दोनों ही मिलके कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ग्रोथ में, खासकर फाइनेंशियल ग्रोथ में। और हो सकता है ये इंसान आपको ऐसी सलाह दे कि आपको पैसे की ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी दे कि आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कराए। ठीक है, हो सकता है इस इंसान की पढ़ाई उस बारे में हो। बहुत बार एक पार्टनर की पढ़ाई किसी बारे में होती है, एक पार्टनर डॉक्टर है और दूसरा फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो ऑब्वियसली वो फाइनेंसेस की अच्छी एडवाइस देगा उसको। तो यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस के कार्ड को कई तरीके से पढ़ते हैं। जो लोग मैरिड कपल हैं और एक्सपेक्टेड हैं, चाहते हैं कि बच्चा हो, तो बच्चे की बहुत अच्छे चांस हैं, अप्रैल में कंसीव करने के चांस बन रहे हैं। तो एज ए पेरेंट अगर आप इसको देख रहे हैं, कुछ लोग हैं तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी भी चीज़ में, कोई स्किल डेवलप किया हुआ है, चाहे कोई पढ़ाई की है, चाहे जहाँ भी मतलब अपना लगाया है, सर्वस्व जहाँ पे दिया है, अपना पेशेंस के साथ चीज़ों में वेट की है, ठीक है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे वाले रिटर्न मिलना, प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, पढ़ाई में भी, इवन आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी कोई कॉम्पिटिटिव विन हो जाना, जो भी आप चाहते हैं वो मिल जाना। कहीं ना कहीं गुरु का कार्ड होता है, बृहस्पति जी का कार्ड होता है। बहुत सारे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज ही करना चाहते हैं, बट मैरिज, अब वो मैरिजेबल एज में हैं और शादी करना चाहते हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ हर तरह से है, प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग हो सकती है, रोके की रिगार्डिंग हो सकती है, और शादी हो सकती है। और अगर आप लव मैरिज के लिए पेरेंट्स को मना रही हैं तो वो भी मान जाएंगे, उनका भी बहुत अच्छा यहाँ पे चांस है। सो इस तरह से ना ये बड़ी प्यारी सी रीडिंग है आपकी, चाहे जितने मर्जी नेगेटिव टोन पे शुरू हुई थी। एग्जॉशन है यहाँ पे, साइलेंस है यहाँ पे, गाइडेंस है यहाँ पे और सोर्स है यहाँ पे। ठीक है, सो एग्जॉशन है गाइस, मैंने आपको बताया था चॉइस इज योर्स। इस वर्क प्लेस पे काम करना है तो करते रहिए, लाइफ लॉन्ग कर लीजिए, नो वरीज। तो आप थक जाएंगे, बस मेंटली फिजिकली कहीं ना कहीं आपको जीरो बना के छोड़ देती हैं इस तरह की जॉब्स। ठीक है, और अगर इस तरह की रिलेशनशिप में है तो एग्जॉशन क्या है, थक जाओगे बिल्कुल, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली। और जब आप थक जाओगे, जब आप में एनर्जी बचेगी ही नहीं, तो ग्रोथ, सक्सेस, इस तरह की चीजें कैसे होंगी? फिर क्या होता है कि लाइफ को ना हम काटते हैं, जीते नहीं है। ठीक है, सो ये आपकी चॉइस है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। तो कार्ड ने हमें गाइडेंस दे दी है कि अगर इसी राह पे चलोगे तो बिल्कुल ही थक जाओगे, पक जाओगे, कुछ भी बचेगा नहीं। और साइलेंस का कार्ड है यहाँ पे है कि कभी कभी चीजें ना इस तरह से एस्केलेट होती हैं, सामने वाला हमें इंस्टिगेट करता है बहुत बार कि कोई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए। ठीक है ना, तो आपने कहीं ना कहीं अगर कोई झगड़ा झमेला हो भी जाता है, इस तरह की चीज हो भी जाती है, तो साइलेंस में जाके, यानी कि चुपचाप देखना है, सोचना है, कॉन्टेम्पलेट करना है, मेडिटेट करना है प्रॉब्लम पे कि प्रॉब्लम है कैसे, कहाँ है और कैसे ठीक हो सकती है। आपने किसी भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में अप्रैल में नहीं पड़ना है। और गाइडेंस के रिगार्डिंग मैंने बोला है आपको, ये गाइडेंस कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में जब आप करते हैं ना, एक आम इंसान को ना फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करने की बहुत नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, जैसे मुझे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हमने पढ़ाई उस हिसाब से नहीं की है, हमारी पढ़ाई किसी और स्ट्रीम में है। और अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड कंपनीज भी आ गई हैं, फ्रॉड इन्वेस्टमेंट्स भी करवा देते हैं, आपके पैसे को खराब कर देने का भी बहुत चांस है। अच्छी पॉलिसीज भी हैं, बुरी पॉलिसीज भी हैं, छोटी पॉलिसीज भी हैं, बड़ी भी हैं। ठीक है, ल्यूक्रेटिव स्कीम्स भी हैं, पैसे को 2 दिन में डबल कर देंगे, इस तरह का भी है। तो वो आप नहीं, अपने आप से नहीं कर पाते हैं, और अगर करते हैं तो बहुत बार रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे यही है कि पैसे के रिगार्डिंग अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर, जो भी गाइड होते हैं, जो इस फील्ड में एक्सपर्टीज होते हैं, उन्हीं की हेल्प से आप कीजिएगा। और यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है। और सोर्स क्या चीज होती है गाइज? सोर्स होता है जहां से हम सब आए हैं और जहां पे हम सबको जाना है। और सोर्स अगर इस चीज को देखें तो हर चीज का सोर्स, रुपये का सोर्स, पैसे का सोर्स, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सोर्स, जॉब का सोर्स, कोई भी, हर चीज कहीं ना कहीं सोर्स में से निकलती है। तो सोर्स क्या है? सोर्स आपके अंदर ही है। तो अप्रैल के मंथ में कुछ चीजें इस तरह की होंगी कि आपको उस सोर्स के साथ कहीं ना कहीं एक होने की, जिसे कहते हैं, अनुभूति जरूर होगी। आपको ये पता चलेगा कि कुछ चीजें ना मेरे ही अंदर हैं जिनको मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, कुछ चीजों के आंसर। सोल ट्राइब यहाँ पे ना
हो सकता है थोड़ा परेशान है, कुछ चीज़ों के आंसर ढूंढ रहा है कि चीज़ें कैसे होती हैं, कब होंगी, कैसे होंगी। ढेर सारे सवाल हैं जो सोल ट्राइब को परेशान किए हुए हैं। तो अप्रैल के मंथ में आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अपने अंदर के ही सोर्स के थ्रू। अब यहाँ पे क्योंकि इमोशंस का आपका काफी हैवी टचअप आया है भाई, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो बहुत बार ना गाइस कोई चीज होती है कि हमें एफर्ट्स डालने होते हैं और रिजल्ट अभी नहीं आता है। तो आपके केस में मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको ना इन लोगों को ज्यादा देना है और इनसे उम्मीद नहीं करनी है, नहीं, इनके रिगार्डिंग नहीं है, मैं बोल रही हूँ वो ही सुनिएगा आप। बहुत बार क्या होता है कि हमें एफर्ट्स डालने होते हैं, ठीक है, और अभी हमें रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो ये इसके रिगार्डिंग ही है कि अभी आप इन्वेस्ट कीजिए, चाहे पैसे के रिगार्डिंग है, चाहे आप कोई बेटर जॉब चाहते हैं तो आप कोई स्किल डेवलप कीजिए, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। यानी कि अभी ना फसल काटने का टाइम नहीं है, अभी मेहनत करने का टाइम है। तो आपके लिए ना अप्रैल में हो सकता है उस तरह की चीजें ना हो जो बाकियों के साथ हुई हैं। तो आपका ये टाइम है कि अभी आप ना अपना, जिसे कहते हैं अपना 100% देना, अभी वो दीजिए, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ की रीडिंग में, उससे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आए। तो अभी उस तरह के एक्सपेक्टेशन आपके कार्ड्स आपके सामने हैं, उस तरह का ना मैंने बताया है ना ही आया है। अभी मेहनत करने का टाइम है, यानी कि अभी रिटर्न आपको अभी नहीं मिलेगी, पहले आप इन्वेस्ट ही कीजिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिविटी है ना आपके मन में, उसको आप रिलीज कर दीजिए, सॉरी, क्योंकि उससे ना कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, ठीक है, अहेड है यानी कि आगे है। अभी आप अपना काम कीजिए और बाकी जो है ना, जिसे कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मैं नहीं कहूंगी कि कर्म करो फल की इच्छा बिल्कुल मत करो, लेकिन अभी कर्म करो, अभी एकदम से फल की इच्छा मत करो, फल तो अपने आप ही मिलेगा। क्योंकि आज अगर आप अप्रैल में जो कुछ बताया ये सब फॉलो कर लेंगे अच्छे से, तो आगे प्रोस्पेरिटी है। और प्रोस्पेरिटी का कार्ड आपके लिए ना अप्रैल में भी आया है, ठीक है। और यहाँ पे है एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। बहुत बार कोई चीज होने के लिए ना एक मोमेंटम बनता है, ठीक है। सो ये मोमेंटम अब क्रिएट हो रहा है आपके केस में। और यहाँ पे चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी, मैंने बोल दिया है। चॉइस आपकी है, कीजिए या नहीं कीजिए। नहीं करेंगे तो वहीं पे स्टक रह जाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, सक्सेस नहीं गेन कर पाएंगे। करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा बना लेंगे, लेकिन डायरेक्शन चेंज करने की आपको अब जरूरत है। पीसफुल रेजोल्यूशन है गाइज आप लोगों के केस में, मैंने पहले ही बोला है। झगड़े झमेले, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी चाहे जितनी मर्जी बड़ी है, लेकिन मैं आपके एनर्जी फील्ड में, आपके ऑरा में, आपकी लाइफ में अप्रैल के मंथ में कोई झगड़े झमेले, ठीक है, कोई ड्रामा, हाई एंड ड्रामा, टावर ब्रेक मोमेंट, डेथ, इस तरह के कार्ड नहीं थे, ठीक है। सो पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा उस चीज का ना। और मोस्टली तो मैंने देखा है कि अगर टॉक्सिक वर्क प्लेस है तो कुछ इस तरह की चीज है कि आपका ट्रांसफर ही हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों से आपका मुक्ति मिल जाएगी। घर वालों के केस में भी मैंने बोला है कि बहुत लोगों के घर वालों के साथ रिश्ते खराब हुए हैं, तो जॉब चेंज होने के साथ उनके साथ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब दूर हो गए फॉर टाइम बीइंग तो अपने आप प्यार डेवलप हो जाता है। और अब आप सब फैमिली में ही हैं, फैमिली के लोग हैं, अडल्ट हैं, बड़े हैं, आप ये फैमिली ड्रामा को ना बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे चीज़ें कैसे बढ़ती हैं और चीज़ें कैसे पल में ठीक हो जाती हैं। तो कुछ भी इस तरह का नहीं है, रिकवरी है आप लोगों के केस में। जो आपका मेंटल पीस इन लोगों ने खराब किया हुआ है, साइकोलॉजिकली जो आपको अब्यूज किया हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोगों को इनसे मेंटल पीस, साइकोलॉजिकल पीस भी अप्रैल के मंथ में मिल जाएगी। और सक्सेस है गाइस, ये कार्ड खुद से उछल के गिरा था, मैंने इसको निकाला भी नहीं था, तो ये डिवाइन विल से ही आया है। ये खुद से उछल के जब कार्ड गिरते हैं तो मैं इनको जरूर लेती हूँ। सक्सेस है गाइस, हर जगह सक्सेस है। कुछ लोग फॉर टाइम में हो सकता है सेपरेशन में रह रहे हों, जो मैरिड कपल्स हैं। कुछ लोगों के घर टूटे हुए हैं, शादियां टूटने की कगार पे आई हुई हैं, टूटी नहीं है लेकिन वो टूटेंगी नहीं, रेस्ट अश्योर्ड, ठीक है। थोड़ी सी हिम्मत आप कीजिएगा, थोड़ी सी आपका पार्टनर करेगा। अप्रैल में आप लोगों के रीयूनियन के बहुत अच्छे चांस भी बनेंगे, ठीक है। उस तरह का भी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। सो ये आपकी प्यारी सी रीडिंग थी टॉरस सोल ट्राइब। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, और कहाँ कहाँ आपने कैसे कैसे रेजोनेट किया वो जरूर बताइएगा। और वीडियोस आप मुझसे किस टॉपिक्स पे चाहते हैं, जिस किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा फर्दर वीडियोस के लिए। और गाइज अगर आप कोई हैं जो मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्योंकि मैं टैरो के अलावा न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन, इन सब चीज़ों में भी डील करती हूँ,
तो अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग इस तरह की कोई सर्विसेज, पेड सर्विसेज चाहिए हैं, पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग, पर्सनल कंसल्टेशन के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होता है, मेरा टीम का नंबर है, वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे कॉल मत कीजिएगा, कॉल आपकी कोई पिक नहीं करेगा वहाँ पे, उस मोबाइल पे सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट ही अवेलेबल है। तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपको पेड सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, ठीक है। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।